नमस्कार दोस्तों, आज हम औसत एवरेज के 108 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस एसएससी, रेलवे और अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। निम्नलिखित तालिका के आधार पर दिए गए 6 महीनों में इकाई में निर्मित पेंचों की औसत संख्या क्या है? विकल्प ए 300, विकल्प बी 200, विकल्प सी 250, विकल्प डी 150। सही उत्तर है विकल्प सी 250। प्रश्न 2। एक दुकान में बिक्री की गुणवत्ता 4 अलग-अलग तिमाहियों के लिए दर्ज की जाती है। निम्नलिखित डेटा है। औसत बिक्री प्रति तिमाही है। विकल्प ए 300, विकल्प बी 500, विकल्प सी 250, विकल्प डी 350। सही उत्तर है विकल्प ए 300। प्रश्न 3। 2 फुटबॉल टीम ए और टीम बी एक टूर्नामेंट में खेले और 6 मैचों में किए गए लक्ष्य निम्नलिखित हैं। औसत लक्ष्यों के आधार पर हम क्या भ्रम पैदा कर सकते हैं? विकल्प ए टीम ए और बी का औसत अंक बराबर है। विकल्प बी टीम ए का औसत अंक टीम बी की तुलना में अधिक है। विकल्प सी टीम ए और टीम बी का औसत अंक कम है। विकल्प डी टीम बी का औसत अंक टीम ए की तुलना में अधिक है। सही उत्तर है विकल्प बी टीम ए का औसत अंक टीम बी की तुलना में अधिक है। प्रश्न 4। संख्या 29.75, 18.25 और संख्या n का औसत 23 है। संख्या n का मान क्या है? विकल्प ए 23, विकल्प बी 19, विकल्प सी 17, विकल्प डी 21। सही उत्तर है विकल्प डी 21। प्रश्न 5। 2 संख्याओं का औसत xy है। यदि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या है। विकल्प ए y2, विकल्प बी y, विकल्प सी 2xy x, विकल्प डी x y 1। सही उत्तर है विकल्प सी 2xy x। प्रश्न 6। 4 संख्याएं a, b, c और d इस प्रकार हैं कि उनका औसत 16 है। a और b का औसत 9.5 है। c और d का औसत क्या होगा? विकल्प ए 21.5, विकल्प बी 22.5, विकल्प सी 25.5, विकल्प डी 23। सही उत्तर है विकल्प बी 22.5। प्रश्न 7। एक प्रतियोगिता जीतने के लिए जर्मेलिन को 4 परीक्षाओं में औसतन 80 अंक चाहिए। पहले 3 परीक्षाओं में उसके अंक 81, 77 और 73 हैं। प्रतियोगिता जीतने के लिए उसे चौथे परीक्षा में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए? विकल्प ए 89, विकल्प बी 67, विकल्प सी 68, विकल्प डी 66। सही उत्तर है विकल्प ए 89। प्रश्न 8। कोई परिवार वर्ष के पहले 5 महीनों में किराने के सामान पर 4,600 रुपये, 5,600 रुपये, 4,800 रुपये, 3,800 रुपये और 6,000 रुपये खर्च करता है। किराने के सामान पर परिवार के 6 महीने के औसत खर्च को 4,500 रुपये करने के लिए परिवार को छठे महीने में कितना खर्च करना चाहिए? विकल्प ए 2,200 रु, विकल्प बी 4,500 रु, विकल्प सी 3,500 रु, विकल्प डी
3,650 रु। सही उत्तर है विकल्प ए 2,200 रु। प्रश्न 9। एक किराना दुकानदार की लगातार 5 महीने तक 6,435 रुपये, 6,927 रुपये, 6,855 रुपये, 7,230 रुपये और 6,562 रुपये की बिक्री होती है। छठे महीने में उसके पास कितनी बिक्री होनी चाहिए ताकि उसे 6,500 रुपये की औसत बिक्री मिले? विकल्प ए नॉट विजिबल, विकल्प बी नॉट विजिबल, विकल्प सी नॉट विजिबल, विकल्प डी नॉट विजिबल। सही उत्तर है विकल्प कैलकुलेट। प्रश्न 10। निम्नलिखित प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि दिए गए कथनों में से कौन सा से पर्याप्त है। सवाल x, y, z के औसत अंक 18 हैं। x के अंक क्या हैं? कथन एक y और z मिलकर 50 अंक प्राप्त करते हैं। 2 x और z मिलकर 60 अंक प्राप्त करते हैं। विकल्प ए एक अकेला पर्याप्त है जबकि 2 अकेला पर्याप्त नहीं है। विकल्प बी या तो 1 या 2 पर्याप्त है। विकल्प सी 1 और 2 दोनों मिलकर पर्याप्त हैं। विकल्प डी 2 अकेले पर्याप्त हैं जबकि 1 अकेला पर्याप्त नहीं है। सही उत्तर है विकल्प ए 1 अकेला पर्याप्त है जबकि 2 अकेला पर्याप्त नहीं है। प्रश्न 11। एक व्यक्ति ने 36 रुपए के कुछ आम सभी 5 मंडियों से अलग अलग क्रमशः 1 रुपए, 1.50 रुपए, 1.80 रुपए, 2 रुपए तथा 2.25 रुपए प्रति आम की दर से खरीदे। तदनुसार प्रत्येक आम का औसत मूल्य कितना है? विकल्प ए 1.91 रुपए, विकल्प बी 2.00 रुपए, विकल्प सी 1.58 रुपए, विकल्प डी 1.80 रुपए। सही उत्तर है विकल्प सी 1.58 रुपए। प्रश्न 12। 16 प्रेक्षणों के समुच्चय का समांतर माध्य 12 है। यदि इनमें से प्रत्येक 6 प्रेक्षणों में से 8 घटा दिया जाए तो नया अंकगणितीय माध्य क्या होगा? विकल्प ए 15, विकल्प बी 11, विकल्प सी 10, विकल्प डी 9। सही उत्तर है विकल्प डी 9। प्रश्न 13। ए 11, 23 और 17 का औसत 15 है और ए बी 12 और 25 का औसत 16 है। ए बी का मान है। विकल्प ए 3/4, विकल्प बी 1/3, विकल्प सी 2/3, विकल्प डी आधा। सही उत्तर है विकल्प ए 3/4। प्रश्न 14। 70 का 45% और 110 का 35% का औसत ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 34.5, विकल्प बी 35, विकल्प सी 37.5, विकल्प डी 35.5। सही उत्तर है विकल्प बी 35। प्रश्न 15। आरोही 4/7, 1/3, 2/5, 5/7 क्रम में व्यवस्थित की गई मध्य 2 परिमेय संख्याओं का औसत है। विकल्प ए 86/90, विकल्प बी 43/45, विकल्प सी 43/90, विकल्प डी 17/35। सही उत्तर है विकल्प सी 43/90। प्रश्न 16। 5 लोगों के समूह में पहले 3 और अंतिम 2 की औसत आयु का अनुपात 9:07 है।
यदि उनकी आयु का अंतर 12 है तो सभी पांचों की औसत आयु क्या होगी? विकल्प ए 46.8, विकल्प बी 49.2, विकल्प सी 48.4, विकल्प डी 64.8। सही उत्तर है विकल्प सी 48.4। प्रश्न 17। यदि ए और ए का औसत 19.5 है, ए 21 है और ए और ए का औसत ए और ए के औसत के बराबर है, तो ए का मान क्या होगा? विकल्प ए 25, विकल्प बी 21, विकल्प सी 18, विकल्प डी 20। सही उत्तर है विकल्प बी 21। प्रश्न 18। 3 अंकों में पहला अंक दूसरे अंक का दोगुना और तीसरे अंक का आधा है। यदि 3 अंकों का औसत 56 है, तो पहले और तीसरे अंक के बीच का अंतर क्या है? विकल्प ए 12, विकल्प बी 20, विकल्प सी 24, विकल्प डी 48। सही उत्तर है विकल्प सी 24। प्रश्न 19। 20 प्रेक्षणों का माध्य 22.5 है। एक प्रेक्षण को गलती से 25 के बजाय -25 के रूप में नोट कर लिया गया था। सही माध्य ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 21.75, विकल्प बी 25, विकल्प सी 20, विकल्प डी 32.75। सही उत्तर है विकल्प बी 25। प्रश्न 20। 25 बैग का औसत वजन 55 किलो है। एक बैग के वजन को 56 के बजाय 65 के रूप में गलत तरीके से पढ़ा गया था। सही माध्य ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 54.64, विकल्प बी 55.36, विकल्प सी 55.25, विकल्प डी 55.65। सही उत्तर है विकल्प ए 54.64। प्रश्न 21। 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 68 है। बाद में यह पाया गया कि अंक 25 को गलती से 45 पढ़ा गया है। सही माध्य ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 28, विकल्प बी 67.5, विकल्प सी 68.5, विकल्प डी 15। सही उत्तर है विकल्प बी 67.5। प्रश्न 22। एक कक्षा के 42 लड़कों का औसत भार 41 किलोग्राम है। 39 किलो वजन का एक लड़का कक्षा में शामिल होता है। कक्षा में पहले से मौजूद एक लड़का जिसका वजन 43 किलो के स्थान पर 34 किलो गिना गया। नया औसत क्या होगा? विकल्प ए 39.81, विकल्प बी 40.74, विकल्प सी 41.16, विकल्प डी 40.92। सही उत्तर है विकल्प बी 40.74। प्रश्न 23। 10 सेबों के नमूने में एक सेब के औसत भार की गणना 104 ग्राम के रूप में की गई थी। बाद में यह पाया गया कि कांटे ने प्रत्येक सेब का भार 20 ग्राम कम दिखाया था। उस नमूने में एक सेब का सही औसत भार क्या होगा? विकल्प ए 124 ग्राम, विकल्प बी 84 ग्राम, विकल्प सी 1240 ग्राम, विकल्प डी 200 ग्राम। सही उत्तर है विकल्प ए 124 ग्राम। प्रश्न 24।
एक कक्षा में 30 छात्रों के औसत अंक 45 हैं। जांच करते समय 2 त्रुटियां देखी गई। संशोधन में एक विद्यार्थी को 45 अंक अधिक तथा अन्य को 15 अंक कम प्राप्त हुए। सही माध्य क्या है? विकल्प ए 45, विकल्प बी 44, विकल्प सी 47, विकल्प डी 46। सही उत्तर है विकल्प बी 44। प्रश्न 25। 75 लड़कियों के समूह के औसत वजन की गणना 47 किलोग्राम के रूप में की गई थी। बाद में पता चला एक लड़की का वजन 45 किलो बताया गया था, जबकि उनका असल वजन 25 किलो था। 75 लड़कियों के समूह का वास्तविक औसत भार कितना है? दशमलव के बाद 2 अंकों तक पूर्णांकित। विकल्प ए 45.25 किलोग्राम, विकल्प बी 39.86 किलोग्राम, विकल्प सी 46.73 किलोग्राम, विकल्प डी 48.9 किलोग्राम। सही उत्तर है विकल्प सी 46.73 किलोग्राम। प्रश्न 26। 10 प्रेक्षणों का माध्य 25 है। जांच करने पर यह पाया गया कि 2 प्रेक्षणों को 6 और 9 के रूप में गलत तरीके से कॉपी किया गया था। यदि गलत अवलोकनों का सही मान 4 और 5 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो सही माध्य होगा। विकल्प ए 22.4, विकल्प बी 24.4, विकल्प सी 24.3, विकल्प डी 23.4। सही उत्तर है विकल्प बी 24.4। प्रश्न 27। एक कक्षा में 10 छात्रों की औसत ऊंचाई 105 सेंटीमीटर है। यदि 120 सेंटीमीटर की औसत ऊंचाई वाले 20 और छात्र कक्षा में शामिल होते हैं, तो नई औसत ऊंचाई क्या होगी? विकल्प ए 105 सेंटीमीटर, विकल्प बी 110 सेंटीमीटर, विकल्प सी 112 सेंटीमीटर, विकल्प डी 115 सेंटीमीटर। सही उत्तर है विकल्प डी 115 सेंटीमीटर। प्रश्न 28। 6 संख्याओं का माध्य 18 है। यदि एक और संख्या शामिल कर ली जाए, तो 7 संख्याओं का माध्य 20 होगा। इसमें सम्मिलित संख्या क्या है? विकल्प ए 30, विकल्प बी 32, विकल्प सी 20, विकल्प डी 10। सही उत्तर है विकल्प बी 32। प्रश्न 29। राज्य में 11 क्रिकेट टीम का औसत वजन 100 किलोग्राम है। जब कोच का वजन भी जोड़ा जाता है, तो औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। कोच का वजन किलो में क्या है? विकल्प ए 116, विकल्प बी 110, विकल्प सी 114, विकल्प डी 112। सही उत्तर है विकल्प डी 112। प्रश्न 30। एक बॉक्स में रखे हुए 107 नोटबुक्स का औसत भार 10.7 केजी है। बॉक्स में एक नोटबुक और रखने पर इसका औसत भार 10.8 केजी हो जाता है। नई नोटबुक का भार ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 21.5 किलोग्राम, विकल्प बी 21.9 किलोग्राम, विकल्प सी 21.3 किलोग्राम, विकल्प डी 21.7 किलोग्राम। सही उत्तर है विकल्प बी 21.9 किलोग्राम। प्रश्न 31। 2 संख्याओं का औसत 46 है।
एक तीसरी संख्या को मिलाने पर तीनों संख्याओं का संयुक्त औसत 43 हो जाता है। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 40, विकल्प बी 35, विकल्प सी 37, विकल्प डी 38। सही उत्तर है विकल्प सी 37। प्रश्न 32। एक परीक्षा में एक कक्षा के 3 छात्रों के औसत अंक 25 में से 18 है। 2 नए छात्र परीक्षा देते हैं। ऐसी न्यूनतम संख्या कितनी है जो नए छात्र द्वारा प्राप्त की जा सकती है और यह अन्य छात्रों की तुलना में कम है और अन्य 5 छात्रों का कुल औसत बढ़ाकर 20 किया जाता है? विकल्प ए 23, विकल्प बी 20, विकल्प सी 21, विकल्प डी 22। सही उत्तर है विकल्प सी 21। प्रश्न 33। एक परीक्षा में 3 छात्रों के औसत अंक 45 में से 38 है। 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले अंकों की न्यूनतम संख्या क्या है जिसने दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त किए हैं, जिससे 5 छात्रों का कुल औसत अंक 40 हो गया है? विकल्प ए 41, विकल्प बी 42, विकल्प सी 40, विकल्प डी 43। सही उत्तर है विकल्प सी 40। प्रश्न 34। 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम का औसत आयु 18 वर्ष है। यदि 4 खिलाड़ी उस टीम में शामिल हो जाते हैं तो टीम की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। टीम के नए सदस्यों की औसत आयु वर्षों में क्या है? विकल्प ए 24, विकल्प बी 24.5, विकल्प सी 25, विकल्प डी 25.5। सही उत्तर है विकल्प सी 25। प्रश्न 35। व्यक्तियों के एक समूह की औसत आयु 34 वर्ष थी। 36 वर्ष और 38 वर्ष की आयु के 2 व्यक्ति उनके साथ जुड़ गए और इसलिए नए समूह की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हुई। समूह में व्यक्तियों की मूल संख्या ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 9, विकल्प बी 5, विकल्प सी 4, विकल्प डी 10। सही उत्तर है विकल्प डी 10। प्रश्न 36। एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। जब 10 नए छात्रों को प्रवेश दिया जाता है तो औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि होती है। नए छात्रों की औसत आयु है। विकल्प ए 15.2 वर्ष, विकल्प बी 16 वर्ष, विकल्प सी 16.2 वर्ष, विकल्प डी 16.4 वर्ष। सही उत्तर है विकल्प बी 16 वर्ष। प्रश्न 37। 4 व्यक्तियों ए, बी, सी तथा डी का औसत भार 68 किलोग्राम है। जब एक 5वां व्यक्ति ई ग्रुप में शामिल होता है तो औसत भार 2 किलोग्राम कम हो जाता है। ए के स्थान पर एक नए व्यक्ति एफ जिसका भार ई के भार से 4 किलोग्राम अधिक है के ग्रुप में आ जाने से औसत भार 65 किलोग्राम हो जाता है। ए का भार क्या है? विकल्प ए 64 किलोग्राम, विकल्प बी 74 किलोग्राम, विकल्प सी 60 किलोग्राम, विकल्प डी 70 किलोग्राम। सही उत्तर है विकल्प डी 70 किलोग्राम। प्रश्न 38। 7 छात्रों के एक समूह ने परीक्षा दी। परीक्षा के बाद एक और छात्र समूह में शामिल हो गए।
नए छात्रों को शामिल करने के बाद औसत अंक 2 बढ़ जाते हैं। प्रारंभिक 7 छात्रों के औसत अंकों की तुलना में नए छात्र ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए? विकल्प ए 16, विकल्प बी 18, विकल्प सी 14, विकल्प डी 20। सही उत्तर है विकल्प ए 16। प्रश्न 39। 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 था। 12 पारियों के बाद औसत स्कोर बढ़कर 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए हैं, तो उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए? विकल्प ए 55, विकल्प बी 56, विकल्प सी 54, विकल्प डी 53। सही उत्तर है विकल्प सी 54। प्रश्न 40। 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का औसत स्कोर प्रति पारी 52 है। 13 पारियों के बाद औसत बढ़कर 54 हो जाता है। यदि बल्लेबाज ने 13वीं पारी में अंतिम पारी से 16 रन अधिक बनाए तो उसने 12वीं पारी में कितना बनाया? विकल्प ए 54, विकल्प बी 57, विकल्प सी 56, विकल्प डी 55। सही उत्तर है विकल्प सी 56। प्रश्न 41। क्रिकेटरों के एक समूह का औसत स्कोर 42 था। एक नया खिलाड़ी शामिल होता है और समूह के औसत का 250% स्कोर करता है। परिणामस्वरूप कुल औसत में 30% की वृद्धि हुई। नए खिलाड़ी से पहले समूह में क्रिकेटरों की संख्या कितनी थी? विकल्प ए 3, विकल्प बी 5, विकल्प सी 6, विकल्प डी 4। सही उत्तर है विकल्प बी 5। प्रश्न 42। 7 संख्याओं का औसत 143 है। एक संख्या में कटौती करने के बाद औसत समान रहता है। अपवर्जित संख्या ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 143, विकल्प बी 139, विकल्प सी 141, विकल्प डी 137। सही उत्तर है विकल्प ए 143। प्रश्न 43। 6 संख्याओं का औसत 16 है। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 17 हो जाता है। निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 12, विकल्प बी 10, विकल्प सी 11, विकल्प डी 13। सही उत्तर है विकल्प सी 11। प्रश्न 44। गणित में 28 छात्रों के अंकों का औसत 50 था। जब 8 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया तो औसत 5 बढ़ गया। स्कूल छोड़ने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है? विकल्प ए 50.5, विकल्प बी 37.5, विकल्प सी 42.5, विकल्प डी 45। सही उत्तर है विकल्प बी 37.5। प्रश्न 45। किसी कक्षा के 14 छात्रों का औसत वजन 20 किलोग्राम है। यदि कोई छात्र कक्षा छोड़ देता है तो कक्षा का औसत वजन 2 किलोग्राम कम हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले छात्र का वजन किग्रा में ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 45, विकल्प बी 43, विकल्प सी 46, विकल्प डी 49। सही उत्तर है विकल्प सी 46। प्रश्न 46।
36 विद्यार्थियों की एक कक्षा के गणित में औसत अंक 60 है। यदि शीर्ष 2 अंकों को हटा दिया जाए तो औसत 2 कम हो जाता है। यदि कक्षा का दूसरा उच्चतम अंक 90 है तो कक्षा का उच्चतम अंक ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 96, विकल्प बी 99, विकल्प सी 98, विकल्प डी 95। सही उत्तर है विकल्प सी 98। प्रश्न 47। पुरुषों के एक समूह की औसत आयु में 5 वर्ष की वृद्धि होती है जब 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति को 38 वर्ष की आयु के एक नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। समूह में कितने पुरुष हैं? विकल्प ए 3, विकल्प बी 4, विकल्प सी 5, विकल्प डी 6। सही उत्तर है विकल्प बी 4। प्रश्न 48। 10 पुरुषों का औसत वजन 1.5 किलो बढ़ जाता है जब 68 किलो वजन वाले पुरुषों में से एक को एक नए आदमी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नए आदमी का वजन ज्ञात करें। विकल्प ए 83 किलोग्राम, विकल्प बी 82 किलोग्राम, विकल्प सी 79 किलोग्राम, विकल्प डी 73 किलोग्राम। सही उत्तर है विकल्प ए 83 किलोग्राम। प्रश्न 49। एक कक्षा में 35 छात्रों की औसत ऊंचाई 4.2 है। औसत ऊंचाई 4.10 के 3 छात्र नए खंड में चले गए जबकि कुल ऊंचाई 33.4 के 6 छात्र कक्षा में शामिल हो गए। कक्षा में छात्रों की औसत ऊंचाई अब है। विकल्प ए 4.6, विकल्प बी 5 फीट, विकल्प सी 4.4, विकल्प डी 4.9। सही उत्तर है विकल्प सी 4.4। प्रश्न 50। 10 लोगों के समूह का औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है जब उनमें से एक 58 किलो वजन वाले एक नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नए व्यक्ति का भार है। विकल्प ए 68 किलोग्राम, विकल्प बी 66 किलोग्राम, विकल्प सी 64 किलोग्राम, विकल्प डी 62 किलोग्राम। सही उत्तर है विकल्प ए 68 किलोग्राम। प्रश्न 51। 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से 2 जिनकी आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष है को 2 नए पुरुषों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नए पुरुषों की औसत आयु है। विकल्प ए 34 वर्ष, विकल्प बी 32 वर्ष, विकल्प सी 30 वर्ष, विकल्प डी 28 वर्ष। सही उत्तर है विकल्प बी 32 वर्ष। प्रश्न 52। 100 प्रेक्षणों का माध्य 50 है। यदि प्रेक्षण 50 को 150 से बदल दिया जाता है तो नया माध्य क्या होगा? विकल्प ए 50.5, विकल्प बी 49.5, विकल्प सी 51, विकल्प डी 52। सही उत्तर है विकल्प सी 51। प्रश्न 53। 20 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। 16 वर्ष का एक लड़का उन्हें छोड़ देता है और उनके स्थान पर एक नया लड़का आता है। अब उनकी औसत आयु 13.8 वर्ष हो जाती है तो नए लड़के की आयु क्या है? विकल्प ए 13 वर्ष, विकल्प बी 12 वर्ष, विकल्प सी 11 वर्ष, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प बी 12 वर्ष। प्रश्न 54। एक समिति में 8 व्यक्तियों की औसत आयु में
2 वर्ष की वृद्धि होती है जब 35 वर्ष और 45 वर्ष की आयु वाले 2 पुरुषों को 2 महिलाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। 2 महिलाओं की औसत आयु है वर्षों में। विकल्प ए 40, विकल्प बी 42, विकल्प सी 48, विकल्प डी 45। सही उत्तर है विकल्प सी 48। प्रश्न 55। 10 छात्रों के समूह के प्राप्तांकों का औसत 20 है। यदि समूह में से एक छात्र निकल जाए तो शेष समूह का औसत बढ़कर 21 हो जाता है। एक छात्र के शामिल होने पर प्राप्तांकों का औसत घटकर 20.6 हो जाता है। समूह से बाहर गए छात्र और समूह में नए शामिल छात्र के प्राप्तांक का औसत क्या है? विकल्प ए 14, विकल्प बी 16, विकल्प सी 15, विकल्प डी 13। सही उत्तर है विकल्प ए 14। प्रश्न 56। 25 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 36 थे। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, जिसके परिणामस्वरूप शेष छात्रों का औसत बढ़कर 37.5 हो गया। इसके तुरंत बाद एक और छात्र उसी समूह में शामिल हो गया, जिसके परिणामस्वरूप औसत अंक गिरकर 37.2 हो गया। समूह में छोड़ने वाले छात्र और शामिल होने वाले छात्र के औसत अंक ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 22.5, विकल्प बी 30, विकल्प सी 37.5, विकल्प डी 15। सही उत्तर है विकल्प बी 30। प्रश्न 57। 45 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 16.2 थे। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, जिसके परिणामस्वरूप शेष छात्रों का औसत बढ़कर 16.5 हो गया। लेकिन एक और छात्र आया, जिसके परिणामस्वरूप समूह के औसत अंक थोड़ा गिर गए और 16.4 हो गए। छोड़ने वाले छात्र और शामिल होने वाले छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या थे? विकल्प ए 12.5, विकल्प बी 15, विकल्प सी 6, विकल्प डी 7.5। सही उत्तर है विकल्प सी 6। प्रश्न 58। एक गिफ्ट बॉक्स में 10 कड़े हैं। पहले 4 कड़ों का औसत भार 27 ग्राम है और शेष कड़ों का औसत भार 28 ग्राम है। सभी कड़ों का कुल औसत भार ग्राम में ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 27.6, विकल्प बी 28, विकल्प सी 27, विकल्प डी 27.4। सही उत्तर है विकल्प ए 27.6। प्रश्न 59। एक कंपनी में 10 कर्मचारियों को 36,200 रुपये का वेतन मिलता है और 15 कर्मचारियों को 33,550 रुपये का वेतन मिलता है। कंपनी में कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? विकल्प ए 34,610 रुपये, विकल्प बी 34,640 रुपये, विकल्प सी 35,610 रुपये, विकल्प डी 32,610 रुपये। सही उत्तर है विकल्प बी 34,640 रुपये। प्रश्न 60। एक कॉलेज जी और जी के 3 समूहों के छात्रों की संख्या क्रमशः 20, 40 और 60 है। समूह जी और जी द्वारा प्राप्त औसत अंक 50%, 60% और 70% है। कॉलेज के सभी छात्रों के औसत अंक क्या हैं? विकल्प ए 62%, विकल्प बी 61%, विकल्प सी 60%,
विकल्प डी 63%। सही उत्तर है विकल्प बी 61%। प्रश्न 61। एक व्यक्ति ने 5 कमीजें 450 रुपये प्रत्येक पर, 4 पतलून 750 रुपये प्रत्येक पर और 12 जोड़ी जूते 750 रुपये प्रत्येक पर खरीदे। प्रति लेख औसत व्यय क्या है? विकल्प ए 900 रुपये, विकल्प बी 678.50 रुपये, विकल्प सी 800 रुपये, विकल्प डी 1000 रुपये। सही उत्तर है विकल्प बी 678.50 रुपये। प्रश्न 62। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 160 है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 39, विकल्प बी 35, विकल्प सी 37, विकल्प डी 41। सही उत्तर है विकल्प सी 37। प्रश्न 63। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 12 है। यदि अगली 2 प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो 7 संख्याओं का औसत क्या होगा? विकल्प ए 14, विकल्प बी 13, विकल्प सी 15, विकल्प डी 13.5। सही उत्तर है विकल्प बी 13। प्रश्न 64। लगातार 7 संख्याओं के अनुक्रम पर विचार करें। यदि प्रथम 5 संख्याओं का औसत z है, तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। विकल्प ए z+5, विकल्प बी z+1, विकल्प सी z+7, विकल्प डी z+3। सही उत्तर है विकल्प डी z+3। प्रश्न 65। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल का चौथी और दूसरी संख्या के गुणनफल से क्या अंतर है? विकल्प ए 3, विकल्प बी -3, विकल्प सी 0, विकल्प डी 10। सही उत्तर है विकल्प सी 0। प्रश्न 66। 7 के प्रथम 20 गुंजों का औसत ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 66.5, विकल्प बी 67.5, विकल्प सी 73.5, विकल्प डी 74.5। सही उत्तर है विकल्प डी 74.5। प्रश्न 67। पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? विकल्प ए 50, विकल्प बी 50.5, विकल्प सी 51.5, विकल्प डी 51। सही उत्तर है विकल्प बी 50.5। प्रश्न 68। पहली 1947 सम संख्याओं का औसत क्या है? विकल्प ए 1948, विकल्प बी 1, विकल्प सी 1947, विकल्प डी 325। सही उत्तर है विकल्प ए 1948। प्रश्न 69। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं जो बढ़ते क्रम में हैं का औसत k है। यदि 2 और क्रमागत संख्याओं को पहले सेट के ठीक आगे जोड़ दिया जाता है, फिर नया औसत बन जाएगा। विकल्प ए 2k+1 2, विकल्प बी k+1, विकल्प सी 2k1, विकल्प डी k+2। सही उत्तर है विकल्प डी k+2। प्रश्न 70। p
Q तथा A का औसत भार 58 किलोग्राम है। यदि P और Q का औसत भार 54 किलोग्राम तथा Q और A का औसत भार 48 किलोग्राम है, तो Q का भार ज्ञात कीजिए। विकल्प A 28 किलोग्राम, विकल्प B 32 किलोग्राम, विकल्प C 30 किलोग्राम, विकल्प D 26 किलोग्राम। सही उत्तर है विकल्प A 28 किलोग्राम। प्रश्न 71। 5 विषयों में छात्रों के औसत अंक 75 हैं। उनके पहले 2 विषयों का औसत 65 है और उनके अंतिम 2 विषयों का औसत 85 है। तीसरे विषय में उन्होंने कितना स्कोर किया? विकल्प A 80 अंक, विकल्प B 65 अंक, विकल्प C 75 अंक, विकल्प D 70 अंक। सही उत्तर है विकल्प C 75 अंक। प्रश्न 72। 3 संख्याओं का औसत 8 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 6 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 9 है। 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए। विकल्प A 4 9 9, विकल्प B 4 8 12, विकल्प C 5 7 12, विकल्प D 6 6 12। सही उत्तर है विकल्प A 4 9 9। प्रश्न 73। 81 परिणामों का औसत 54 है। यदि पहले 59 परिणामों का औसत 52 है और अंतिम 21 परिणामों का औसत 60 है, तो 60वें परिणाम की गणना करें। विकल्प A 52, विकल्प B 60, विकल्प C 46, विकल्प D 62। सही उत्तर है विकल्प B 60। प्रश्न 74। 21 प्रेक्षणों का माध्य 42 है। यदि दिए गए 21 प्रेक्षणों में से पहले 11 प्रेक्षणों का माध्य 50 है और अंतिम 11 प्रेक्षणों का माध्य 35 है, तो 11वें प्रेक्षण का मान ज्ञात कीजिए। विकल्प A 40, विकल्प B 50, विकल्प C 35, विकल्प D 53। सही उत्तर है विकल्प B 50। प्रश्न 75। एक समूह की 5 सबसे छोटी संख्याओं का औसत 15 है, जबकि समूह के सभी 13 संख्याओं का औसत 17 है। सबसे बड़ी 8 संख्याओं का औसत क्या है? विकल्प A 18.50, विकल्प B 17.75, विकल्प C 18.75, विकल्प D 18.25। सही उत्तर है विकल्प C 18.75। प्रश्न 76। 25 संख्याओं का औसत 55 है। पहली 11 संख्याओं का औसत 51 है और अंतिम 10 संख्याओं का औसत 56 है। दी गई 25 संख्याओं में से 66, 70 और शेष 4 संख्याओं का औसत क्या है? विकल्प A 68, विकल्प B 65, विकल्प C 66, विकल्प D 64। सही उत्तर है विकल्प D 64। प्रश्न 77। 7 संख्याओं का योग 1050 है। पहली 3 संख्याओं का औसत 120 है। चौथी संख्या 126 है, तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। विकल्प A 200, विकल्प B 165, विकल्प C 188, विकल्प D 173। सही उत्तर है विकल्प B 165। प्रश्न 78। 38 संख्याओं का औसत 51 है।
पहली 24 संख्याओं का औसत 45 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 60 है। शेष संख्याओं का औसत क्या है? विकल्प ए 59, विकल्प बी 60, विकल्प सी 62, विकल्प डी 61। सही उत्तर है विकल्प सी 62। प्रश्न 79। यदि 4 संख्याओं में से दूसरी पहली की तिगुनी है, तीसरी दूसरी से 4 गुनी है, चौथी तीसरी से 5 गुनी है और 4 संख्याओं का माध्य 1900 है, तो सबसे छोटी संख्या है? विकल्प ए 6000, विकल्प बी 1200, विकल्प सी 50, विकल्प डी 100। सही उत्तर है विकल्प डी 100। प्रश्न 80। यदि 6 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 45 है और इन 6 संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 18 है, तो इन 6 पूर्णांकों में से सबसे छोटी संख्या के लिए न्यूनतम संभव मान क्या है? विकल्प ए 30, विकल्प बी 31, विकल्प सी 29, विकल्प डी 27। सही उत्तर है विकल्प डी 27। प्रश्न 81। W, X, Y और Z 4 संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। सबसे छोटी 3 संख्याओं का औसत 22 है, जबकि सबसे बड़ी 3 संख्याओं का औसत 28 है। आंकड़े की सीमा ज्ञात करें। विकल्प ए 19, विकल्प बी 18, विकल्प सी 17, विकल्प डी 16। सही उत्तर है विकल्प बी 18। प्रश्न 82। एक कक्षा में 9 लड़के और कुछ लड़कियां थीं। एक परीक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 13 था, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 था। यदि कुल औसत 14.28 था, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या थी? विकल्प ए 24, विकल्प बी 25, विकल्प सी 26, विकल्प डी 27। सही उत्तर है विकल्प बी 25। प्रश्न 83। किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 12 है और छात्राओं के प्राप्तांकों का औसत 14 है। यदि सभी छात्रों के कुल प्राप्तांकों का औसत 13.1 हो तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी? विकल्प ए 19, विकल्प बी 20, विकल्प सी 22, विकल्प डी 21। सही उत्तर है विकल्प ए 19। प्रश्न 84। एक कक्षा में 28 लड़के और कुछ लड़कियां थीं। एक परीक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 12.5 थे, जबकि लड़कियों ने 14.5 प्राप्त किया। यदि कुल औसत 13.1 था, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या थी? विकल्प ए 42, विकल्प बी 40, विकल्प सी 44, विकल्प डी 38। सही उत्तर है विकल्प सी 44। प्रश्न 85। एक कक्षा में 150 विद्यार्थी हैं। लड़कों की संख्या लड़कियों की तुलना में 40 अधिक है। लड़कों का औसत वजन 40 किलोग्राम और पूरी कक्षा का 35 किलोग्राम है। लड़कियों का औसत भार किग्रा में ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 24.36, विकल्प बी 26.36, विकल्प सी 25.36, विकल्प डी 23.36। सही उत्तर है विकल्प बी 26.36।
प्रश्न 86। एक समूह में 60 छात्रों में से लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 2:1 है। यदि लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत वजन 44 किलोग्राम है, तो समूह के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन क्या है, किलो में? विकल्प ए 48.25, विकल्प बी 47.5, विकल्प सी 49, विकल्प डी 48। सही उत्तर है विकल्प डी 48। प्रश्न 87। पिछले 12 महीनों के दौरान सुनिधि ने औसतन 6,250 रुपये प्रति माह की कमाई की। पहले 10 महीने के दौरान उसकी औसत कमाई 5,800 रुपये प्रति माह थी। अंतिम 2 महीनों की अवधि के दौरान सुनिधि की प्रति माह औसत कमाई कितनी थी? विकल्प ए 8,500 रुपये, विकल्प बी 7,750 रुपये, विकल्प सी 8,750 रुपये, विकल्प डी 8,250 रुपये। सही उत्तर है विकल्प सी 8,750 रुपये। प्रश्न 88। एक कारखाने में सभी अधिकारियों और श्रमिकों का औसत वेतन प्रति व्यक्ति 70 रुपये है। 12 अधिकारियों का औसत वेतन प्रति व्यक्ति 400 रुपये है और बाकी का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 रुपये है। कारखाने में श्रमिकों की संख्या क्या होगी? विकल्प ए 376, विकल्प बी 386, विकल्प सी 396, विकल्प डी 400। सही उत्तर है विकल्प सी 396। प्रश्न 89। किसी 30 अंकों की गणितीय परीक्षा में 40 छात्रों वाली कक्षा ए द्वारा प्राप्तांकों का माध्य 23 है। इसे परीक्षा में 45 छात्रों वाली कक्षा बी द्वारा प्राप्तांकों का माध्य 22 है। दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों के माध्य और कक्षा ए के प्राप्तांकों के माध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 382, 391, विकल्प बी 391, 382, विकल्प सी 380, 391, विकल्प डी 390, 382। सही उत्तर है विकल्प ए 382, 391। प्रश्न 90। 6 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 25 वर्ष है, जिसमें सबसे छोटा सदस्य 8 वर्ष का की है। तो परिवार की औसत आयु वर्षों में सबसे छोटे सदस्य के जन्म से पहले परिवार की औसत आयु कितनी थी? विकल्प ए 20.3, विकल्प बी 20.2, विकल्प सी 20.4, विकल्प डी 20। सही उत्तर है विकल्प सी 20.4। प्रश्न 91। 20 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। अब उनके परिवार, जिसमें पति पत्नी और उनका पुत्र शामिल है, की औसत आयु 34 वर्ष है। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 24 वर्ष, विकल्प बी 42 वर्ष, विकल्प सी 16 वर्ष, विकल्प डी 34 वर्ष। सही उत्तर है विकल्प सी 16 वर्ष। प्रश्न 92। इस वर्ष तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 39 वर्ष है। यह मानते हुए कि 6 वर्ष बाद परिवार एक नवजात बच्चे को गोद लेता है, अब से 10 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी? विकल्प ए 49 वर्ष, विकल्प बी 49 वर्ष 6 महीना, विकल्प सी
46 वर्ष 8 महीना। विकल्प डी 44 वर्ष। सही उत्तर है विकल्प सी 46 वर्ष 8 महीना। प्रश्न 93। 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 24 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 6 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 23 वर्ष। विकल्प बी 20 वर्ष। विकल्प सी 22.5 वर्ष। विकल्प डी 18 वर्ष। सही उत्तर है विकल्प डी 18 वर्ष। प्रश्न 94। क्रिकेट के खेल के पहले 10 ओवरों में रन रेट केवल 3.2 था। 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बचे हुए 40 ओवरों में रन रेट क्या होना चाहिए? विकल्प ए 6.25। विकल्प बी 6.5। विकल्प सी 6.75। विकल्प डी 7। सही उत्तर है विकल्प ए 6.25। प्रश्न 95। ओडीआई मैच में टीम इंडिया ने पहले 30 ओवर में 5.6 रन प्रति ओवर की औसत से रन बनाए। शेष 20 ओवरों में प्रति ओवर कितने रन आवश्यक हैं, जिस पर टीम को 320 के कुल लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्कोर करना होगा? विकल्प ए 8.9 रन प्रति ओवर। विकल्प बी 6.4 रन प्रति ओवर। विकल्प सी 7.6 रन प्रति ओवर। विकल्प डी 4.6 रन प्रति ओवर। सही उत्तर है विकल्प सी 7.6 रन प्रति ओवर। प्रश्न 96। एक बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 84 रन बनाए, जिससे उसके प्रति पारी औसत स्कोर में 4 रन का सुधार हुआ। 12वीं पारी के बाद बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर क्या है? विकल्प ए 44। विकल्प बी 40। विकल्प सी 42। विकल्प डी 36। सही उत्तर है विकल्प बी 40। प्रश्न 97। एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 1020 लोग आते हैं और अन्य दिनों में 480 लोग आते हैं। शनिवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में पुस्तकालय में आने वाले लोगों की औसत संख्या क्या है? विकल्प ए 570। विकल्प बी 285। विकल्प सी 550। विकल्प डी 565। सही उत्तर है विकल्प डी 565। प्रश्न 98। रविवार को पुस्तकालय में औसतन 510 और अन्य दिनों में 240 आगंतुक आते हैं। रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में प्रतिदिन आगंतुकों की औसत संख्या है। विकल्प ए 250। विकल्प बी 276। विकल्प सी 280। विकल्प डी 285। सही उत्तर है विकल्प डी 285। प्रश्न 99। सोमवार से गुरुवार तक औसत तापमान 48 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार से शुक्रवार तक 52 डिग्री सेल्सियस है। यदि सोमवार को तापमान 42 डिग्री सेल्सियस था तो शुक्रवार को तापमान कितना था? विकल्प ए 51 डिग्री सेल्सियस। विकल्प बी 52 डिग्री सेल्सियस। विकल्प सी 55 डिग्री सेल्सियस। विकल्प डी 58 डिग्री सेल्सियस। सही उत्तर है विकल्प डी 58 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न 100।
पहले 3 दिनों का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अगले 3 दिनों का औसत तापमान 29 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि पूरे सप्ताह का औसत 28.5 डिग्री सेल्सियस है, तो अंतिम दिन का तापमान है। विकल्प ए 31.5 डिग्री सेल्सियस। विकल्प बी 10.5 से। विकल्प सी 42 डिग्री सेल्सियस। विकल्प डी 36 डिग्री सेल्सियस। सही उत्तर है विकल्प ए 31.5 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न 101। यदि सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस था और सप्ताह का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था, तो सप्ताह के अंतिम 3 दिनों का औसत तापमान क्या था? विकल्प ए 40.9 डिग्री सेल्सियस। विकल्प बी 39.9 डिग्री सेल्सियस। विकल्प सी 42.1 डिग्री सेल्सियस। विकल्प डी 41.3 डिग्री सेल्सियस। सही उत्तर है विकल्प डी 41.3 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न 102। एक मैकेनिक की सप्ताह के पहले 4 दिनों में औसत कमाई 18 रुपये है और आखिरी 4 दिनों के लिए 22 रुपये है। यदि वह चौथे दिन 20 रुपये कमाता है, तो पूरे सप्ताह के लिए उसकी औसत कमाई है। विकल्प ए 18.95 रुपये। विकल्प बी 16 रुपये। विकल्प सी 20 रुपये। विकल्प डी 25.71 रुपये। सही उत्तर है विकल्प सी 20 रुपये। प्रश्न 103। एक छात्र ने 5 अनिवार्य विषयों में 60% औसत अंक प्राप्त किए। उसे 2 वैकल्पिक विषयों में से प्रत्येक में समान अंक मिले और यदि इन दोनों विषयों के अंकों को अनिवार्य विषयों के अंकों में जोड़ दिया जाए तो अंकों का औसत 4% कम हो जाता है। प्रत्येक वैकल्पिक विषय में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? विकल्प ए 46%। विकल्प बी 50%। विकल्प सी 52%। विकल्प डी 56%। सही उत्तर है विकल्प ए 46%। प्रश्न 104। एक कक्षा में आ लड़कों की औसत आयु ए वर्ष है। यदि उनमें से एस की औसत आयु बी वर्ष है, तो शेष लड़कों की औसत आयु है। विकल्प ए रा एस बी आर एस। विकल्प बी सा आर बी आर एस। विकल्प सी रा प्लस एस बी आर एस। विकल्प डी रा एस बी आर प्लस एस। सही उत्तर है विकल्प ए रा एस बी आर एस। प्रश्न 105। रीना द्वारा 16 परीक्षणों में प्राप्त औसत अंक 26 है। श्रेया द्वारा अब तक प्राप्त किए गए औसत अंक 24 हैं, लेकिन उसने अब तक केवल 12 परीक्षण किए हैं। शेष परीक्षणों में रीना के प्रदर्शन की बराबरी करने के लिए श्रेया को कितने औसत अंक प्राप्त करने होंगे? विकल्प ए 28। विकल्प बी 32। विकल्प सी 30। विकल्प डी 26। सही उत्तर है विकल्प सी 30। प्रश्न 106। रघुवीर द्वारा प्राप्त 12 परीक्षणों का औसत अंक 25 है। रुमेला का औसत अब तक 23 अंक है, लेकिन उसने केवल 8 परीक्षणों में भाग लिया था। रघुवीर के औसत की बराबरी करने के लिए रुमेला को शेष 4 परीक्षाओं में कितने अंक प्राप्त करने होंगे? विकल्प ए 28। विकल्प बी 29। विकल्प सी 26। विकल्प डी 28। सही उत्तर है विकल्प बी 29। प्रश्न 107। पहले
अगले 5 महीनों के लिए एक परिवार का औसत मासिक खर्च 2,580 रुपये है और अगले 7 महीनों के लिए 3,050 रुपये है। यदि परिवार पूरे वर्ष के दौरान 2,470 रुपये बचाता है, तो वर्ष के दौरान परिवार का औसत मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 3,060 रुपये, विकल्प बी 3,600 रुपये, विकल्प सी 6,300 रुपये, विकल्प डी 3,006 रुपये। सही उत्तर है विकल्प ए 3,060 रुपये। प्रश्न 108। करिश्मा पिछले 3 वर्षों से प्रत्येक वर्ष किसी वस्तु की खरीद पर 5,400 रुपये खर्च कर रही है। हालांकि इस वस्तु की प्रति इकाई के मूल्य में प्रतिवर्ष उतार चढ़ाव हुआ है, तो प्रति इकाई मूल्य पहले वर्ष में 9 रुपये, दूसरे वर्ष में 24 रुपये और तीसरे वर्ष में 14.40 रुपये रहा। 3 वर्षों के दौरान करिश्मा द्वारा इस वस्तु के लिए भुगतान किया गया प्रति इकाई औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 13.80 रुपये, विकल्प बी 12.90 रुपये, विकल्प सी 14.10 रुपये, विकल्प डी 13.50 रुपये। सही उत्तर है विकल्प बी 12.90 रुपये। तो दोस्तों, हमने औसत एवरेज के 108 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐप डाउनलोड करें silectionsathi.com पर। धन्यवाद।